नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गोल्डन गिफ्ट के विकल्प में। क्योंकि रक्षाबंधन का मौका है और इस मौके पर गिफ्टिंग का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है और गोल्ड एक ऐसा तोहफा होता है जिसकी कीमत समय के साथ हमेशा बढ़ती है और बुरे वक्त में भी ये काफ़ी काम आता है। आप इस रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को गोल्ड से बनी या सिल्वर से बनी या फिर डायमंड की कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी तो हर बहन को पसंद है। ऐसे में आपका ये गिफ्ट उसे बहुत पसंद आएगा। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है तो इस मौके पर आप सिल्वर गिफ्टिंग के भी विकल्प तलाश सकते हैं। तो आज इस खास पेशकश में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस गिफ्टिंग के क्या क्या विकल्प है और आपके लिए सबसे फायदेमंद विकल्प कौन कौन से हैं। और हमारे साथ आज 3 एक्सपर्ट्स भी हैं। आशीष पेटे साहब हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जीजेसी के, साथ ही वामन हरी पेटे के डायरेक्टर भी हैं। रिनीशा चेनानी है, रिसर्च हेड है ऑगमोंट गोल्ड से, और साथ ही हमारे साथ शेखर केसरी साहब हैं, हीरा पन्ना ज्वेलर से आते हैं, छोटे शहरों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पर रक्षाबंधन के मौके पर किस तरह की डिमांड रहती है वो भी वहाँ मूड चेक करने की कोशिश करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में अपना योगदान देने के लिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले विकल्प की बात कर लेते हैं कि आपके पास विकल्प क्या क्या हैं। विकल्प, अगर आप ज्वेलरी में जाते हैं, स्पॉट गोल्ड में जाते हैं, तो आपके पास पहले तो कोई भी भगवान की मूर्ति अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। साथ ही सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट दे सकते हैं। डिजिटली अगर आप सोना देना चाहते हैं, क्योंकि मेकिंग चार्ज का खर्च, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोना पसंद नहीं आता हो पहनना, तो उनके लिए आप पेपर गोल्ड की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ हो या गोल्ड बॉन्ड हो, डिजिटली गोल्ड को आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी आप फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह के जरिए भी, जैसे एक्सचेंज पे अगर आप ट्रेड करते हैं और या एक्सचेंज के जरिए भी डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो वो भी मौके आपके पास हैं, क्योंकि बहुत ही कम कॉस्ट में आपके डोर पर वो डिलीवरी कर दी जाएगी। 100 रुपये से 400 रुपये का सिर्फ डिलीवरी चार्जेस रहता है। 24 कैरेट गोल्ड वहाँ डिलीवरी आपके घर तक की जाएगी। तो तमाम तरह के ऑप्शंस हैं। तो पहले विकल्प की ओर चलते हैं। वो है सबसे लोकप्रिय विकल्प, वो है गोल्ड ज्वेलरी का, जो सबको पसंद आता है। हर लड़कियों को, आप किसी के भी बहन को वो गिफ्ट तो कम से कम पसंद आता ही है। शेखर केसरी साहब, क्या लग रहा है, किस तरह का मूड है लोगों में? क्योंकि रक्षाबंधन के साथ ही एक त्योहारी सीजन की भी शुरुआत हो जाती है, तो छोटे शहरों का मूड किस तरह है? फेस्टिविटी की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है। साल का अब ये पहला फेस्टिवल है जो राखी के रूप में है। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि गोल्ड का गिफ्टिंग पर्पसेस में बहनों के लिए, तो ऑप्शनल जितने होते हैं, पेपर गोल्ड की बात की, ईटीएफ की बात की, तो वो थोड़ा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है जो गोल्ड के साथ होता है। जब तक उसे हाथ में रख कर देख के खुद अपने हाथ से उसको गिफ्ट ना किया जाए, तो एक थोड़ा सा रुझान है। ऐसे जैसे पटना के शहर में हमारे हीरा पन्ना ज्वेलर्स में इस तरह का हम लोगों ने देखा है रुझान। तो जरूरत है उसको टच एंड फील की। एक पॉइंट ये हो गया। एंड द विकल्प, जैसा आपने कहा कि ऑल्टरनेटिव क्या है, तो ऑल्टरनेटिव में वेरिएंट्स आ गए हैं आज की डेट में। और हमारे पास सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, सब तीनों का वेरिएंट ये हो जाता है कि राखी के रूप में ब्रेसलेट को भी यूज कर दिया जाता है, खास करके गोल्ड एंड डायमंड में। अब पेटे साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, आप क्या, अगर आपको अपनी बहन को अगर राखी पे, इस रक्षाबंधन पे अगर गिफ्ट देना होगा, तो आप किस विकल्प को चुनेंगे और लोगों को क्या सलाह देंगे आप? नमस्ते। नमस्ते सर। जैसे जैसे शेखर जी ने कहा कि श्रावण का महीना और रक्षाबंधन से ही पूरे सीजन का एक क्या कहते हैं, इंग्लिश में बेल वेदर कहते हैं, तो अपने को आइडिया आ जाता है कि सीजन कैसा जाने वाला है। तो रक्षाबंधन में बहुत सारे विकल्प होते हैं ज्वेलरी में देने के लिए। लेकिन पहले तो सोने का कोई गहना भाई बहन को देता था। अभी धीरे धीरे वो डायमंड की तरफ भी मूव होते जा रहा है। और रक्षाबंधन है जिसमें भाई बहन की रक्षा करता है। और सोना या ज्वेलरी एक ऐसा गिफ्ट है जो सब डिफिकल्टी में हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता है। तो गोल्ड और ज्वेलरी है सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन है रक्षाबंधन के लिए देने के लिए। और इस साल भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों का रुझान ज्वेलरी की तरफ है। और मार्केट सीजन तो अच्छा शुरू हुआ है। यस। ओके, सीजन की मतलब अच्छी शुरुआत की उम्मीद हो रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन का जो आगाज है वो रक्षाबंधन के साथ शुरुआत हो जाते है, जैसा शेखर जी कह भी रहे थे। अब रेनिशा जी, आपके पास आता हूँ। हालांकि आप डिजिटल गोल्ड को यहाँ पे ये वकालत करेंगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे होगा, आप अपने भाई से क्या गिफ्ट लेना चाहेंगे? अगर गोल्ड में गिफ्ट लेना है, सिल्वर या डायमंड, तो आप क्या पसंद करेंगी गिफ्ट लेना? पेपर गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी लेना आप पसंद करेंगे?
सारे दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे आप कोई भी भाई हो या बहन हो, दोनों को गोल्ड खरीदना चाहिए। बहन अगर खरीदती है तो वो गोल्ड की या सिल्वर की राखी खरीद सकती है, और अगर भाई को गिफ्ट करना है अपनी बहन को तो वो भी गोल्ड या सिल्वर की गिफ्ट दे सकते हैं। हम जनरली देखते हैं कि जो एक तरह से ये शुरुआत है इस महीने की, इस सीजन की। तो फेस्टिव सीजन हम जिस तरह से स्टार्ट हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली डिमांड बहुत अच्छी पिकअप हो रही है इंडिया में। एंड देखा जाए तो जिस तरह से मैंने कहा, गोल्ड एंड सिल्वर के गिफ्ट्स लेना अभी शुभ माना जाता है इन सब मुहूर्तों पे। तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। कोई और चीज में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जैसे राखी भी कोई और मटेरियल की खरीदते हैं तो उसकी रीसेल वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, आगे चल के आपको काम नहीं आएगा। बट गोल्ड या सिल्वर की राखी होगी तो आगे चल के उसकी रीसेल वैल्यू भी रहेगी। मैं डेफिनेटली अपने भाई से एक्सपेक्ट करूंगी कि मुझे एनीवेज मतलब फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड किसी में भी गिफ्ट्स मिले। बिकॉज अगर डिजिटल गोल्ड भी होता है तो आज अगर वो चीज मुझे गिफ्ट में मिलती है, आगे चल के मैं उसको रिडीम करवा सकती हूँ, और आगे चल के मैं उसे गोल्ड ज्वेलरी में भी कन्वर्ट करवा सकती हूँ। तो कई विकल्प है आजकल। आप मिनिमम 1 रुपए से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, कोई भी अनलिमिटेड अमाउंट तक। तो फिर ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। ऐसा भी होता है काफी भाइयों की बहनें जो है उनसे मिल नहीं पाती है रक्षाबंधन के दिन, कहीं और सिटी में है, कोई और कंट्री में है। तो डिजिटल गोल्ड एक बेटर ऑप्शन रहता है कि आप अपने पैसे ट्रांसफर करने से उनको गोल्ड दीजिए तो उनको एक अच्छा वैल्यू मिलेगा। ओके, यानी डिजिटल गोल्ड भी बेहतर विकल्प है। हालांकि आमतौर पे डिजिटल गोल्ड के बारे में कहा जाता है जो प्रोफेशनल्स हो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप उसे अच्छे से इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहनने के लिए लेना है तो गोल्ड ज्वेलरी, फिजिकल गोल्ड तो सबको पसंद आता ही है। अब शेखर साहब, आपसे अगला मेरा सवाल होगा, बजट के हिसाब से मैं जान लेता हूं कि बजट क्या होगा। अगर किसी को अगर गोल्ड का रिंग देना होगा तो उसका बजट क्या होगा? आप अपने स्टोर्स में भेजते होंगे, इसलिए एक चेक लेना चाह रहा था, उसका बजट क्या होगा गिफ्टिंग के लिए? अगर किसी को रिंग एक देना है तो नॉर्मल उसका रेंज किस रेंज में आएगा? जी, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर गोल्ड का बात करें तो गोल्ड का हमारा रेंज होता है जो स्टार्टिंग लेडीज रिंग के हिसाब से या जेंट्स रिंग के हिसाब से समवेयर अराउंड 18,000 टू 25,000 में एक रीजनेबल वेल लुकिंग रिंग्स आ जाती है। डायमंड में यही स्पेसिफिकली एंड दिस सीजन आल्सो 25,000 बिलो के डायमंड रिंग्स यहाँ बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स। वो गिफ्टिंग पर्पस, ऑल्टरनेट गिफ्टिंग पर्पस राखी के साथ साथ ये भी यूज कर रहे हैं लोग काफी। एंड देयर वाज अ फ्यू इंस्टेंस जहां पर अभी कफलिंग्स, जेंट्स कफलिंग्स भी लोगों ने बहुत पसंद किया जो अब हमारी लॉन्चिंग थी। और सर, अगर कोई सिल्वर रिंग अगर देना चाह रहा हो तो उसका बजट क्या होगा? वहां का स्टार्टिंग रेंज क्या है? लगभग अगर डायमंड रिंग देखते हैं तो हमारे पास 24 to 25,000 में आ जा रहा है, और बाकी 18,000 से 25,000 के रेंज में स्टार्टिंग रेंज। ओके, 18,000 से 25,000। सर, तो ये डायमंड, जो डायमंड आप बता रहे हैं, तो ये नेचुरल या लैब डायमंड की आप बात कर रहे थे? ये नेचुरल डायमंड की बात हो रही है, वो डायमंड जो पृथ्वी के अंदर सालों साल, दशकों दशक से पड़ा है, ताकि उसमें जो एक्चुअल नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है एक जेमस्टोन की, वही उसी के बारे में बात कर रहे ओके, बिल्कुल सही। पेठे साहब, अब आपसे मैं सवाल से, अगर गिफ्ट के अगर अलग अलग विकल्प की, जैसे रिंग की बात कर रहे थे शेखर साहब, 18,000 से 25,000 के आसपास में गोल्ड रिंग का जो शुरुआती रेंज है, वो गिफ्टिंग के लिए किया जा सकता है। अगर किसी को ईयर रिंग देना हो, चेन देना हो, तो वो उसका बजट किस रेंज में होता होगा? आमतौर पे शुरुआती रेंज क्या है? आजकल लगभग 60,000 के आसपास रिटेल में सोने के भाव है। तो अगर आपको पेंडेंट सेट भी देना है तो आपको 5 ग्राम 4 ग्राम से विकल्प अवेलेबल है। तो 5 ग्राम का गिनते हैं तो आप 30-35,000 तक उसका प्राइसिंग आ सकता है। बहुत सारे लोग चेन्स प्रेफर करते हैं देना, वो पेंडेंट के साथ में वो चेन दे सकते हैं। लाइट वेट ब्रेसलेट का ऑप्शन है। इयरिंग में भी बहुत सारी ऑप्शन है, लगभग 1-1.5 ग्राम से भी इयरिंग्स के विकल्प है। और बड़ी बड़ी झुमके भी आते हैं, वो 20-25 ग्राम तक भी जाते हैं। लेकिन अगर किसी को कम से कम बजट में चाहिए तो 10,000 से लेके आपको कोई भी चीज सोने में 1-1.5 ग्राम के ऊपर से आपको मिल सकती है। और पेठे जी, ये अगर सिल्वर की गिफ्टिंग कोई अगर करना चाह रहा है तो सिल्वर में क्या क्या विकल्प है और उसका प्राइस रेंज क्या रहता होगा?
सिल्वर में अभी यूटेंसिल्स या जो यूज करने वाले बर्तन ऐसी चीजें भी दी जाती है। अभी सिल्वर की ज्वेलरी का भी ट्रेंड बहुत सारा आ गया है, उसमें आपको 1-2 हज़ार से लेके 25-50 हज़ार तक के भी सिल्वर की ज्वेलरी मिलती है। तो ये नया एवेन्यू खोला है सिल्वर ज्वेलरी का। और सिल्वर ज्वेलरी आजकल हॉलमार्क करके मिलती है 9 to 5 की। तो उसमें प्योरिटी और उसकी क्वालिटी का भी एक अश्योरेंस कस्टमर को मिलता है। और पूजा की चीजें या घर में जो रेगुलरली यूज होते हैं ऐसे सिल्वर के बर्तन, ऐसी चीजें भी दी जाती है, ताकि रेगुलरली उसका यूज भी हो और धीरे धीरे भाव बढ़ता है उसका, इन्वेस्टमेंट का उनको रिटर्न भी मिले। यानी जो सिल्वर का है वो जो दायरा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अलग अलग प्रोडक्ट सिल्वर के हर घरों में अब मौजूद हो गए हैं और जो जिस तरह के बाइंग इम्पल्सेस बाइंग हो रही है चांदी को लेकर, वो एक पूरे मार्केट के लिए बेहतर है। अब रेनिशा जी, आपसे मेरा सवाल था, आप डिजिटल गोल्ड की बात करें तो डिजिटल गोल्ड में आमतौर पे क्या क्या ऑप्शंस है और शुरुआती रेंज गिफ्ट के तौर पे अगर कोई इस्तेमाल करना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है, तो वहां पर शुरुआती रेंज क्या होंगे? जी, डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर में दोनों में जो शुरुआती रेंज होती है 1 रुपए से होती है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से कर सकते हैं। जो जनरल हमारा इंडिया का जो लोअर क्लास के लोग ज्यादा हैं और मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं इंडिया में, मेजोरिटी जो हमारे वो है। तो जो उनकी गिफ्टिंग का जो एक रेंज रहता है अपनी बहन को देने का, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, यहाँ तक लगभग गिफ्टिंग दी जाती है। तो ये रेंज में आपको अच्छा से अच्छा डिजिटल गोल्ड में आप एक एसआईपी भी कर सकते हैं अपनी बहन के लिए, या फिर आप लमसम अमाउंट भी कर सकते हैं। 500 रुपए का भी डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर खरीदना हो तो आपके लिए अच्छा रहता है कि आपको एक एटलीस्ट 0.1 ग्राम तो गोल्ड मिलेगा उसमें 500 रुपए में। तो इस तरह से आई वुड से स्टोरेज का, सेफ्टी का कंसर्न नहीं रहता है। एंड आगे चल के ग्रेजुअली अगर आपकी डिजिटल गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है तो आप अक्यूमुलेट करने के बाद आगे चल के ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं, कॉइन्स भी खरीद सकते हैं उस अमाउंट से। तो ये आपका सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत अच्छा रहता है। और आई वुड से कि अगर किसी को डिजिटल गोल्ड या डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं करना है, अगर कॉइन्स खरीदते हैं तो 0.1 ग्राम के, 0.05 ग्राम के, 500 1000 रुपए की भी गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आते हैं, वो भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। ऑगमोंट के थ्रू भी हमने गोल्ड एटम्स करके ये 0.1 ग्राम के बहुत लो डिनोमिनेशन में कॉइन्स निकाले हैं। तो कहीं से भी ये खरीद सकते हैं और इसकी रीसेल वैल्यू आपको मिलती है। कोई और गिफ्ट आप यूज कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, पर आपको गोल्ड हमेशा आपके साथ। यानी छोटे छोटे वजन के भी आपके पास काफ़ी विकल्प है। अगर आप डिजिटल गोल्ड के साथ जाते हैं तो कम पैसे से भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसे आप देख सकते हैं। और अगर गोल्ड के कॉइन्स खरीदते हैं तो यहाँ पर भी अलग अलग वजन के साथ साथ आपको कई विकल्प मिल जाएंगे। अब केसरी साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा, अगर कोई इस तरह के गिफ्ट खरीदते हैं तो उनको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? मैं गोल्ड और सिल्वर की सबसे पहले बात कर लेता हूँ। किन किन पेपर्स को चेक करना चाहिए? मेकिंग चार्ज के तौर पे उनको कितना देना चाहिए? मिनिमम कितना मेकिंग चार्ज रहता होगा गोल्ड ज्वेलरी पे और सिल्वर ज्वेलरी पे? ये कुछ क्लैरिटी दे दे ताकि दर्शकों को जब गिफ्ट खरीदने वो जाए तो उनके लिए आसान हो जाए मामला। जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर जो आ जाती है वो बात अभी जैसे पेटर साहब ने भी बताया कि 9 to 5 यानी हॉलमार्क। तो गोल्ड में तो वैसे भी HUID आ चुकी है, तो उसका पूरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि गोल्ड की प्योरिटी जो है वो बरकरार रहे। उसी तरह सिल्वर में भी अभी एक खास बात अभी पेटर सर ने बताया कि यूटेंसिल्स बहुत यूज हो रहे हैं। मैम ने बताया कि कॉइन्स का बड़ा प्रचलन हो जाता है। साथ ही एक ट्रेंड जो मैंने देखा यहाँ वो ये है कि मूर्तियों का, छोटे छोटे मूर्ति, बड़े मूर्ति और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, इस तरह की भी गिफ्टिंग जो है राखी के दौरान हो रही है। सिल्वर की जब बात कर रहे हैं हम तब, हालांकि गोल्ड की मूर्ति एक छोटी सी बेची गई। तो आप ये मान करके चले कि 12 से 16% के आसपास में मेकिंग चार्जेस अगर आपको चांदी या सोने के दाम के ऊपर में देना पड़ता हो तो एक रीजनेबल और सही अच्छे प्रोडक्ट का प्राइस है। अब ओके। इस हॉलमार्किंग से क्या बेनिफिट हुई और सिल्वर और गोल्ड में क्यों इन्वेस्टमेंट? बिकॉज ये जो त्योहार है वो रक्षा सुरक्षा का है, भाई बहन के बीच के प्रेम का है। उसी तरह गोल्ड और सिल्वर और डायमंड में इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है। ये जग जाहिर बात। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से इसकी लिक्विडिटी है, देश के किसी भी हिस्से में रहे, किसी कोने में रहे, कभी भी आप बेच सकते हैं।
सोने के बारे में एक बात ये भी कहा जाता है, कभी सोता नहीं है, किसी भी समय इससे आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, आप किसी लोकल ज्वेलर से, तो बैंक से भी ज़्यादा लिक्विड ये मामला होता है। आपने कई संकट के दौर में ये चीज़ देखी भी होंगी। पेठे साहब, आपसे अब मेरा अगला सवाल होगा मेकिंग चार्ज को लेकर। आप एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आप कितने मेंबर्स से मिल चुके होंगे, देश भर के ज्वेलर्स की राय सुनी होगी। आमतौर पे देश भर की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ बॉम्बे की नहीं, हो सकता है यहाँ पर लग्जरी आइटम खरीदने वाले बहुत सारे लोग होंगे, आपकी मेजॉरिटी ऑफ स्टोर्स यहीं पर है, लेकिन मैं देश भर की बात कर रहा हूँ। तो मेकिंग चार्ज कितना रीजनेबल है जब लोग खरीदने जाए स्टोर्स में गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड पर कितना मेकिंग चार्ज कम से कम होता होगा और सिल्वर पे कितना, ताकि बहुत ज़्यादा वो खर्च ना करें, क्योंकि रीसेल के दौरान उन्हें मेकिंग का नुकसान होता है, ये भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। जब कोई लोअर मिडिल क्लास लोग लेते हैं तो इन बातों को भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। आपने सही कहा। मैं थोड़ा शेखर जी ने जो कहा उस पर थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि जब आप कोई भी ज्वेलरी खरीदते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये देखना है कि आप वो चीज का जीएसटी पेड इनवॉइस आप लेते हो कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बारी लोग ये 3% जीएसटी बचाने के चक्कर में बिल नहीं लेते हैं, उससे उनका नुकसान हो सकता है। वो 3% बचाते बचाते 97% पूरा वो दाव पे लगा देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको इसका इनवॉइस लेना है, और वो हॉलमार्क किया हुआ है कि नहीं, वो एक बार 10x मैग्निफिकेशन होता है, उसके थ्रू देख के कंफर्म करना चाहिए कि हॉलमार्क किया हुआ है। ये दो चीज़ें अगर आप करते हो तो आपकी सेफ्टी बहुत अच्छी तरीके से उसमें हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अगला सवाल सर, मेकिंग चार्ज के परसेंटेज के टर्म में मैं पूछना मेकिंग चाह रहा चार्ज, था। अगर मेकिंग मान चार्ज लीजिए में 50,000 में खरीद रहा हूँ, 50,000 का कोई प्रोडक्ट, तो कितना मेकिंग चार्ज गोल्ड के ज्वेलरी पर वाजिब है? मेकिंग चार्ज में हमें ये समझना चाहिए कि मेकिंग चार्ज ये ज्वेलरी किस रीत से बनी है, कौन सी टाइप की बनी है, कारीगरी में कितना टाइम लगता है। एक हैंडमेड चेन और एक मशीन मेड चेन को बनने में टाइम अलग अलग लगता है, उसमें लॉस अलग अलग आता है, तो उसका परतावा मेकिंग चार्ज के रूप में ज्वेलर लेता है। तो अगर हैंडमेड या सिंपल चीज़ है तो आपको 7 to 8% ऑफ द गोल्ड वैल्यू से मेकिंग चार्जेस शुरू हो सकते हैं। और अगर टेम्पल ज्वेलरी और उसमें इंट्रिकेट वर्क है, इसमें बनाते बनाते बहुत नुकसान और बहुत टाइम लगता है, तो उसमें लगभग 20-22% तक भी जा सकता है। आपने जो कहा कि एक एंगल तो इन्वेस्टमेंट का है, तो उसमें जब आप बेचने जाते हो या एक्सचेंज करने जाते हो तब ये मेकिंग चार्जेस वो आपको नहीं मिलते, दैट इज बट ऑब्वियस। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप देखते हो कि जिसने 30,000 में ज्वेलरी लिया है, तब उसने समझो जो मेकिंग चार्जेस दिया है, तो आज की तारीख में वो जो मेकिंग चार्जेस में उसने पैसा दिया है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोने की कीमतें बढ़ते ही जाती है। अगर आपने देखा होगा, अभी हम 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस का कंप्लीट किया है, जो 70-80 रुपया 10 ग्राम का रेट था वो आज 60,000 पे आ गया है। तो मेकिंग चार्जेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। और ये गोल्ड या ज्वेलरी इज द ओनली इन्वेस्टमेंट की जो आप अपने पहन के उसको फ्लॉन्ट भी कर सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट है, वो आप यूज कर सकते हो, उसका एंजॉय कर सकते हो, आपको खुशी मिलती है। तो ये खुशी, एंजॉयमेंट वो मेकिंग चार्जेस में है, और सोने की कीमत बढ़ती है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, और दोनों का फायदा लेना चाहिए। कारीगरी का पैसा है, कारीगरी का पैसा जितना भी आप डेकोरेटिव की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा आपको मेकिंग चार्ज देना होगा, क्योंकि उसमें मेहनत लग रही है कारीगर की, तो कारीगर का पैसा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मिनिमम 7-8% से लेकर ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है। आप किस तरह की ज्वेलरी बनवा रहे हैं, कस्टमाइज बनवा रहे हैं, तो हो सकता है और भी काफ़ी ऊपर जाए। आप फटाफट से सवाल लेंगे, वक्त कम है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछने हैं। शेखर जी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, चांदी में आप लोग छोटे शहरों को यहाँ रिप्रेजेंट करें, इसलिए पूछ रहा हूँ, चांदी में बिल में क्या क्या देखना चाहिए? क्या हॉलमार्क की हुई चांदी बिक रही है क्या छोटे शहरों में? जी हाँ, बिल्कुल। हॉलमार्क का ट्रेंड हमारे पटना जैसी जगहों पर बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो अभी राखी सीज़न है, पायल वगैरह हैं, मूर्तियाँ, यूटेंसिल्स, डेली पूजा के सामग्री के सामान, सब 92.5 हॉलमार्क में आ रहे हैं। लोगों को ये डेफ़िनेटली चेक करना चाहिए, परचेज़र को, बायर को, कि क्या ये हॉलमार्क प्रोडक्ट है, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी हमेशा उनके पास रहे। आज वो पटना में है, कल को कहीं शिफ्ट करें या कहीं किसी कारणवश उस इन्वेस्टमेंट को, मैं हमेशा कहता हूँ कि सोने, चांदी और हीरे में डाला हुआ पैसा हमेशा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका पूरा मूल्य उनको वापस मिल सके बगैर किसी नुकसान के उनको।
तो इसलिए वो देखना चाहिए हॉलमार्किंग है कि नहीं, साथ में बिल तो ज़रूर लेनी चाहिए, 3% बचाने के चक्कर में 97% ताक पे नहीं रखना चाहिए एंड वी प्रमोट दिस अ लॉट और लोगों में ये रुझान हो गया है काफ़ी। रेनिशा जी, अब बात कर लेते हैं ईटीएफ की। गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड, ये तीनों प्रोडक्ट अगर किसी को जो प्योरली जो इन्वेस्टमेंट व्यू रखते हैं उनके लिए क्या सलाह है कि ये क्या ये बढ़िया विकल्प है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड? जी मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ्स और अगर गोल्ड बॉन्ड दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को चुनना चाहिए बिकॉज आपको एडिशनली इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5% का ईयरली एंड आपकी ओवरऑल रिलेटिव वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो पर्सपेक्टिव है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अगर आप 1 या 2 साल के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स में गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये डिजिटल गोल्ड में और गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी। और आपका अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है 5 साल का, 8-10 साल का, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। आपको गोल्ड प्राइसेस के राइज के साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ओवरऑल कोई भी इन्वेस्टमेंट में आप डालें अपना पैसा, गोल्ड में जो सीएजी रिटर्न है हर साल लगभग 11 से 12% मिलता है पिछले 25 सालों से आप देखें तो आपके इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ग्रेजुअली हर 10 साल में ऑलमोस्ट डबल हो रही है। तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी मेथड से आप कीजिए, एसआईपी कीजिए, लमसम कीजिए, डिजिटली कीजिए, फिजिकली कीजिए, कैसे भी कीजिए, बट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यूअस बनाए रखिए तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं। ओके, यानी डबल डिजिट 10% से ज़्यादा की ग्रोथ तो गोल्ड में मिलती है। तो आप किसी भी तरह से विकल्प कोई भी हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। एक पोर्टफोलियो में कम से कम 15-20% का वेटेज तो आपको गोल्ड की तरफ देना ही चाहिए। और गोल्ड बॉन्ड की वकालत वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि गोल्ड बॉन्ड में आपको फिक्स 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है। मेकिंग चार्ज का झंझट नहीं, जीएसटी का झंझट नहीं और सॉवरीन गारंटी तो है ही। चलिए अब कुछ डायमंड की भी बात कर लेते हैं। सॉलिटेयर डायमंड की शुरुआती कीमत क्या होगी केसरी जी, अगर आप अपने स्टोर्स में किस रेंज में बेचते होंगे इसे? अगर डायमंड्स में अगर 10 पॉइंटर्स की बात करें यानी 10 सेंट की बात करें जो कि 10वां हिस्सा है 1 कैरेट का। अब अगेन यहाँ पे क्वालिटी वाइज और क्लैरिटी वाइज डायमंड की प्राइसिंग तय होती है, मगर एक रीजनेबल अच्छा गिफ्ट देने लायक या खुद पर्सनल यूज के लिए कोई भी कंज्यूमर या बायर लेना चाहते हो तो अगर 10 पॉइंटर का रखते हैं अपने लोग तो समझिए 5,000 रुपए के आसपास में उस पर्टिकुलर पत्थर की कीमत होगी। डायमंड गिफ्टिंग की हम बात कर रहे थे पेटे सर कि लैब डायमंड भी आप तेजी से पॉपुलर हो रहा है, पैरेलली एक अच्छी इंडस्ट्री मजबूती से खड़ी हो रही है और साथ ही नेचुरल तो नेचुरल है ही। क्या लग रहा है यहाँ पर दोनों के रेंज क्या होंगे? हालांकि आप लैब में डील नहीं करते हैं लेकिन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल था। लैब ग्रोन डायमंड अगर मैं कहूँगा तो एक 5-7 साल पहले लोगों को एक डर था कि ये नया प्रोडक्ट आया है तो ये कैसे होगा, कैसा इंडस्ट्री आगे जाएगा, इसमें डायमंड इंडस्ट्री में डिसरप्शन आएगा क्या। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड ये दोनों क्लियर कट अलग सेगमेंट्स हो गए हैं। दोनों में डिस्क्लोजर क्लियर कट है, सर्टिफिकेशन क्लियर कट आता है कि ये लैब ग्रोन है, ये नेचुरल है और ये मैनमेड है जो भी है। तो उससे कंज्यूमर को क्लैरिटी है कि मैं क्या ले रहा हूँ, मैं लैब ग्रोन ले रहा हूँ कि नेचुरल डायमंड ले रहा हूँ। और लैब ग्रोन नया आने से उसको जो मैन्युफैक्चरर्स है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स है, उसको एक अलग रीत से उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्लियर कट अलग सेगमेंट में प्रमोट कर रहे हैं, उसका प्राइस पॉइंट थोड़ा नीचे होता है। ये दोनों इंडिपेंडेंट कैटेगरी के तरीके बढ़ रहे हैं। नेचुरल डायमंड का डिमांड मैं कहीं कम होते नहीं देख रहा हूँ आगे 2-4-5 सालों में। लेकिन जो मैनमेड डायमंड्स है उसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे लोग उसको एज अ गिफ्टिंग कैटेगरी में, कैजुअल वेयर कैटेगरी में उसको कैटेगरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे और दोनों का सेल धीरे धीरे बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइस के लिहाज से। कोई भी खरीदता है तो गोल्ड सिल्वर में हमेशा सोचता होगा कि दाम तो बढ़ेंगे ही, तो वो उनके मन में हमेशा रहता है। 10-10 सेकंड में आपसे चाहूंगा पेटे सर, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर अगली रक्षाबंधन तक क्या लग रहा है आपको? क्या भाव हो जाएंगे? गोल्ड के क्या होंगे, चांदी के भाव क्या हो जाएंगे? गोल्ड में मैं अगले साल इसी समय लगभग 65-66 का भाव देखता हूँ और चांदी 78 to 80 के बीच में।
जी रेनिशा जी, आपका आउटलुक क्या है अगले एक साल के लिए? अगले रक्षाबंधन तक गोल्ड का भाव क्या होगा, चांदी का भाव क्या होगा? छोटा जवाब। जी, मैंने जैसे कहा कि एटलीस्ट 11 to 12% आपको रिटर्न मिलता है, तो मुझे यहाँ से वही प्राइजेस लग रहे हैं। 65,000 गोल्ड में लग रहा है। सिल्वर में मुझे ज्यादा गेन्स लग रहे हैं। 90,000 तक का टारगेट लग रहा है सिल्वर में एक साल में। ओके, 65,000 और 90,000 गोल्ड और सिल्वर को लेकर टारगेट है। के शेखर जी, आपका जवाब क्या होगा? आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का प्राइस आउटलुक आप देख रहे हैं गोल्ड में और सिल्वर दोनों में ही? ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस अगर देखा जाए तो गोल्ड में 65-70 के बीच में मैं देख पा रहा हूं। और मैं पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि सिल्वर अभी भी अंडर परफॉर्म कर रही है। लाख रुपए कहीं नहीं गया है सिल्वर में। 1 लाख रुपए तक चांदी जा सकती है और 65,000 कंजर्वेटिव साइड में गोल्ड तो दिख ही रहा है। शुक्रिया शेखर केसरी साहब आपका, पेटे सर आपका, रेनिशा जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया। तो इस शो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए